दिनेश किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला एक होनहार लड़का था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। गरीबी के बावजूद उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जो उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। दिनेश अब नौकरी करना चाहता था तथा अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता था। इसलिए वह नौकरी की तलाश में अपने दोस्त के पास दिल्ली चला गया। दिनेश दिल्ली पहली बार गया था, इसलिए दिनेश के दोस्त ने उसे 1-2 दिन तक दिल्ली दर्शन कराया। फिर एक दिन जब वह ऑफिस से शाम को घर आ रहा था तो एक न्यूज़पेपर खरीद कर लाया, जिसमें नौकरी के लिए कुछ विज्ञापन छपे थे। उसने न्यूज़पेपर को दिनेश को देते हुए बोला, इस विज्ञापन में जो ईमेल आईडी हैं उस पर अपना रिज्यूम सेंड कर देना। दूसरे दिन सुबह दिनेश ने सभी ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूम सेंड कर दिया। अब तक 1 हफ्ते का समय गुजर चुका था, लेकिन दिनेश के पास कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन सुबह जब उसका दोस्त ऑफिस चला गया तो वह अकेले बैठकर सोच रहा था कि 1 हफ्ते का समय गुजर गया, लेकिन अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। कहीं मेरा दोस्त भी मुझे बोझ न समझने लगे। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वह जल्दी से फ़ोन उठाता है। यह कॉल उसकी नौकरी के लिए थी। फ़ोन लाइन पर एक लड़की थी जिसने दिनेश को एक पता लिखवाया और अगले दिन सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब दिनेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन सुबह 9 बजे वह उस पते पर पहुंच गया। दिनेश को एक वेटिंग हॉल में बैठाया गया। वह वेटिंग हॉल में अकेला था और मन ही मन सोच रहा था कि लगता है मैं अकेला हूँ यहाँ इंटरव्यू के लिए, मेरी नौकरी तो पक्की है। तभी वेटिंग हॉल में एक सुंदर सी लड़की आती है और दिनेश के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और दिनेश से बोलती है, मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था नौकरी के लिए। वह लड़की दिनेश से पढ़ाई लिखाई से संबंधित 2-4 प्रश्न पूछती है और दिनेश भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देता है। फिर लड़की बोलती है, दिनेश तुम तो बहुत होनहार हो और शरीर से भी हृष्ट पुष्ट हो, तुम्हारी तो मेरे ऑफिस में नौकरी पक्की है। फिर दिनेश उस लड़की से पूछता है कि मुझे यहाँ पर काम क्या करना होगा। तो वह लड़की बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर औरतों की मसाज करनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक लेडीज़ मसाज पार्लर है। यह सुनकर दिनेश एकदम सन्न रह जाता है और कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। वह लड़की दिनेश से पूछती है कि क्या हुआ। तो दिनेश बोलता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता और जाने लगता है। तभी लड़की बोलती है, एक बार और सोच लो, तुमने केवल BA की डिग्री हासिल की है और फ्रेशर भी हो। इस मंदी के दौर में इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। दिनेश वेटिंग हॉल के दरवाजे तक चला जाता है और फिर धीरे धीरे कदमों से वापस आकर अपनी खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके जहन में परिवार की गरीबी का ख्याल आ जाता है। और थोड़ा सा मौन रहने के बाद वह नौकरी के लिए हाँ बोल देता है। लड़की बोलती है, ठीक है, कल से 10 बजे से 6 बजे तक तुम्हारा ड्यूटी टाइम होगा, समय पर आ जाना। दिनेश अपने दोस्त के पास आ जाता है और अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। उसका दोस्त इस नौकरी के लिए मना कर देता है, लेकिन अब दिनेश मन बना चुका था, इसलिए अगले दिन सुबह 10 बजे मसाज पार्लर पहुंच जाता है। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां पर एक लड़का पहले से मसाज करने में व्यस्त था। उस लड़के से बोल दिया जाता है कि दिनेश अभी नया है तो इसे अच्छे से काम सिखाना। दिनेश की पूरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होनी थी। दिनेश रोज़ मसाज पार्लर जाता था और उसी लड़के के साथ में रहकर काम सीखा करता था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही वह लड़का दिनेश को कमरे से बाहर जाने को बोल देता था। यह सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक चलता रहा। अब दिनेश सोच में पड़ गया था कि ऐसी क्या बात है कि वह लड़का उसे रोज़ कमरे से बाहर जाने को बोल देता है। अब दिनेश की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी। पार्लर बहुत बड़ा था, वहाँ पर कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी।
अब दिनेश को एक कमरा मिल चुका था। रोज की तरह वह मसाज पार्लर पहुंच चुका था कि उसके कमरे में एक कस्टमर आता है। वह उसकी मसाज करने लगता है। जितना उस लड़के से मसाज करना सीखा था उतनी मसाज करने के बाद दिनेश कस्टमर से बोलता है कि मसाज पूरी हो चुकी है। तो कस्टमर बोलता है अभी कहाँ पूरी हो गई, अभी तो बहुत बाकी है। दिनेश कुछ समझ नहीं पाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। कस्टमर भी उसके पीछे आता है और उस पर गुस्सा करते हुए चला जाता है। दिनेश पानी पीकर अपने कमरे में वापस आता है। तभी एक दूसरा कस्टमर कमरे में प्रवेश करता है। दिनेश उसकी मसाज करने में व्यस्त हो जाता है। जब उसकी तरफ से मसाज पूरी हो जाती है तो वह कस्टमर से बोलता है कि मसाज पूरी हो गई है। तो कस्टमर भड़क जाता है और उसको गालियां देते हुए चला जाता है। उसके कमरे में कस्टमर खुशी खुशी आते थे, लेकिन जब जाते थे तो उस पर गुस्सा करके ही जाते थे। यह सिलसिला अगले 3-4 दिनों तक चलता रहा। कईयों ने तो पार्लर की मालकिन तक उसकी शिकायत कर दी थी, लेकिन पार्लर की मालकिन कस्टमर को समझाती बुझाती और कहती थी अभी नया लड़का है, सब कुछ सीख जाएगा। मसाज पार्लर में काम करने वाले लोग आपस में बहुत कम ही बातें किया करते थे। अब दिनेश को यह बात खटकने लगी थी कि कस्टमर क्यों गुस्सा हो जाता है। शायद जिस लड़के ने मुझे ट्रेनिंग दी है उसने पूरी मसाज नहीं सिखाई है। दिनेश उस लड़के के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। तो वह लड़का बोलता है कि दिनेश तुम पढ़े लिखे हो और एक सीधा साधा लड़का हो और साथ में होनहार भी हो। तुम्हारे लिए यह नौकरी ठीक नहीं है। तुम यहाँ अपना करियर खराब मत करो। ट्रेनिंग के दौरान मुझे तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि मेरे ऐसा करने से कस्टमर तुमसे गुस्सा होकर तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा करियर बर्बाद होने से बच जाएगा। खैर छोड़ो, तुम मुझसे पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। यह एक लेडीज मसाज पार्लर है। यहाँ पर अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। हमारी ऐसी नौकरी है कि हमें उनकी इच्छाओं के हिसाब से मसाज करना पड़ता है। अभी तक जितने भी कस्टमर तुम्हारे पास आए वो सब बुरे थे, इसलिए वो गुस्सा होकर चले गए। उस लड़के की बात सुनकर दिनेश अब पार्लर की सच्चाई को जान चुका था। फिर भी जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक पार्लर में काम करने का निर्णय भी ले चुका था। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया था। उसे पहली सैलरी 30,000 रुपये मिली। उसे एक तरफ तो सैलरी मिलने की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ इस नौकरी से खुश नहीं था। 1 महीना पूरे होने के बावजूद भी वह अपने संस्कार को बरकरार रखा था। दोस्तों, कहते हैं ना, जब आपके इरादे नेक हो तो ऊपर वाला भी आपके साथ नेकी ही करता है। एक दिन रोज की तरह दिनेश पार्लर पहुंच चुका था और अपने कमरे में कस्टमर का इंतजार कर रहा था। तभी लगभग 50 साल की एक औरत उसके कमरे में प्रवेश करती है। दिनेश उस औरत की मसाज में व्यस्त हो जाता है। यह औरत पार्लर की रेगुलर कस्टमर थी। वह दिनेश की मसाज से इतना प्रभावित हुई कि उसे अपना पता तक दे दिया और उसे संडे को घर पर आने का भी न्योता दे दिया। दिनेश हिचकिचाते हुए भी संडे को उसके घर पहुंच गया। दिनेश शायद इतने बड़े घर में पहली बार गया था। वह बार बार घर को ही देखे जा रहा था। तभी वह औरत आती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। उसे सोफे पर बैठने को बोलती है। उसके लिए चाय पानी का प्रबंध करती है। इसके बाद बगल में दूसरे सोफे पर बैठ जाती है और दिनेश से उसके और उसके परिवार के बारे में जानने की उत्सुकता जताती है। दिनेश सब कुछ बताना शुरू कर देता है। दिनेश की सारी बातें सुनकर वह भावुक हो जाती है और थोड़ी देर के लिए मौन हो जाती है। फिर दिनेश से कहती है कि तुम वाकई में एक होनहार लड़का हो, गरीबी में पले बढ़े हो, फिर भी तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। यह बहुत बड़ी बात है। संस्कार तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत से लोग तो किसी पराई औरत को देखते ही उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं।
मैं पार्लर में बराबर जाती रहती हूँ क्योंकि मेरे बदन में बहुत दर्द रहता है। मसाज के बाद दर्द से थोड़ा आराम मिल जाता है। मसाज पार्लर में ज़्यादातर काम करने वाले लोग मसाज करते करते एक औरत का थोड़ा बहुत गलत फ़ायदा तो उठा ही लेते हैं, पर मैं यह भी मानती हूँ कि सारी गलती उन्हीं की नहीं होती। कुछ बुरी औरतें भी हैं जो उनको गलत फ़ायदा उठाने को मजबूर कर देती हैं और मसाज पार्लर का नाम खराब कर देती हैं। लेकिन तुम जब मेरी मसाज कर रहे थे तो तुमने थोड़ा सा भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा कोई अपना है जो मेरे बीमार बदन की मसाज कर रहा हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुई और तुम्हें अपने घर पर बुलाई। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आती है। दिनेश पूछता है, आप रो क्यों रहे हो? तो वह औरत एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर दिनेश की आंखें भी डबडबा जाती हैं। वह औरत दिनेश से कहती है कि मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैं, मेरा बेटा और मेरे पति, हम तीनों एक पार्टी में सम्मिलित होने कार से जा रहे थे कि अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मौके पर ही मेरे पति और मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन मैं मनहूस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच गई और इस बड़े से घर में अकेले रहती हूँ। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री भी है जिसको मैं ही संभालती हूँ, लेकिन मेरी सेहत ज़्यादातर खराब ही रहती है, इसलिए फैक्ट्री भी बंद होने के कगार पर आती जा रही है। वह औरत अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए दिनेश से फिर कहती है, दिनेश, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ और मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ आकर हम दोनों के साथ ही रहे। हम लोग हंसी खुशी से जीवन बिताएंगे। उस औरत की दर्द भरी बातें सुनकर दिनेश भी भावुक हो जाता है और वह उसे मना नहीं कर पाता। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।